इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे कि नहीं होंगे। अभी तक ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कुछ कुव्वतें अभी भी ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बचा कर रखा गया है। फिर दोबारा सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा और ये बड़ा आसान, सीधा, आईनी, कानूनी रास्ता है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक ख़बर आपको देनी है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे कि नहीं होंगे। अभी तक ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंड पे जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स खींचे जा रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, नए मुकदमात बन रहे हैं, और उसके ऊपर ऑल दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी, इलेक्शन कमीशन ने मरासले लिख दिए, लेकिन ग्राउंड पे हमें सिचुएशन बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब कल का दिन आखिरी रोज़ होगा जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए जा सकेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो जो रिलीफ जो इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब जब ये पूरा प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन जो है, एक तो ग्राउंड पे उस तरह नज़र नहीं आ रहा, दूसरा इलेक्शन मुलतवी कैसे हो सकते हैं अभी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने जो पहला डिसीजन दिया था, उन्होंने कहा था ये मैंने पत्थर पर लकीर खींच दी है, अब इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस डेट पर मुत्तफिक हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। जिसके बाद हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद रात गए अदालत लगी, चीफ जस्टिस ने अपनी फ़्लाइट मिस की और फिर एक और ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको रोका। बाकी हाई कोर्ट्स और उनको भी डायरेक्शन दी कि अभी इलेक्शन होने दें, हल्का बंदियाँ जो भी मामला था हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमने देखा कि इसी टाइम पीरियड में बार काउंसिल्स की जानिब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात आए और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया, और साथ ही सियासी जमातें सामने डट गई, नहीं किसी सूरत हमें मंजूर है कि चीफ साहब बहुत अच्छे हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी देंगे, ये पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद भी करवाएंगे। तो इसके पीछे एक साजिश थी जो हमने डिग आउट की है। वो ये साजिश थी कि इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि इलेक्शन का इनेकाद कराना ही कराना है, जजेस डिटरमेंट है, चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कुछ कुव्वतें अभी भी ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन ना हो और सिचुएशन माहौल भी ऐसा बन जाए कि इलेक्शन ना हो, तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बचा कर रखा गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, एक अच्छा कैरियर रखते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहे हैं, हार्ड और बैड दोनों तरह का टाइम, गुड और बैड दोनों तरह का उन्होंने टाइम देख लिया यहाँ पे रहते हुए। 2025 तक उनका टेन्योर है, लेकिन किसी भी स्टेज पे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा रिज़ाइन कर जाते हैं तो आपका इलेक्शन सबूताज हो जाएगा। इस मुल्क में इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है वो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये कहा जाता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, क्योंकि 4 मेंबर्स भी होते हैं सूबाई मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उनका ताल्लुक है सिंध से निसार दुरानी साहब। निसार दुरानी साहब पर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसका नाम है MQM, वो पिछले कुछ टाइम से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि निसार दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार रहे हैं, अभी भी उनके एक करीबी अजीज़ पाकिस्तान में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, तो लिहाजा वो सिंध में इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिंध में इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अब इन कड़ियों को जोड़ें कि यही निसार दुरानी साहब एक लंबे अरसे से यहाँ मौजूद है, लेकिन MQM का पिछले चंद हफ्तों में उन पर बार बार क्रिटिसाइज़ करना, वो इधर आके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में हो, वो बेशक जाके कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, खालिद मकबूल सदीकी हो, बाकी रानमा हो, उन पे तनकीद कर रहे हैं, उनको पहले से मुतनाज़ा बना दिया गया। अब बच गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर ये चले जाते हैं और जो कायम मकाम है वो मुतनाज़े हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर एक आवाज़ आएगी कि जी नया इलेक्शन कमीशन। तो नया इलेक्शन कमिश्नर लाने के लिए फिर दोबारा सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा या निगरान हुकूमत को कोई रास्ता निकालेगी। अब इसके आइनी और कानूनी मराहिल क्या हैं, वो अब जो आइनी और कानूनी माहिरीन है वही बता सकते हैं कि आगे जाके इसके ऊपर क्या होगा। जिस तरह हमने देखा KPK में जो CM साहब है उनका इंतकाल हुआ, तो एकदम एक क्योस पैदा होने की कोशिश हुई, लेकिन चले साहब का जो लोग थे उन्होंने मिल के बैठकर, महमूद खान साहब थे या अपोजिशन लीडर थे, एक नया जो है CM के ऊपर मुत्तफिक हो गया और फौरी तौर पर CM आ गया, फ्यूनरल हुआ और साथ ही CM आ गए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि उनके जाने की वजह ही ये होगी कि इलेक्शन को रुकवाया जाए, इलेक्शन को रोका जाए, सबूताज किया जाए, 8 फरवरी को ना होने दिया जाए, तो शायद नए इलेक्शन कमिश्नर पे जल्दी इतफाक ना हो सके और ये बड़ा आसान, सीधा, आइनी, कानूनी
रास्ता है जिसके ज़रिए आए जो सोचने वाले, जो चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं भी इलेक्शन मज़ीद आगे हों, जो चाहते हैं ज़रा मौसम गर्मा में हों या कुछ और आगे मामलात हों, और जो है जिनकी कुछ अपनी गुड और बैड हैं या अपनी कुछ तरजीहात हैं, कोई अपनी प्लानिंग है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कोई बईद नहीं, चीफ़ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक मैंने पहले कहा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो आए जहाँ से थे वो भी सबको पता है, और पाकिस्तानी सिस्टम में वो किस तरह रह सकते हैं और रह के किस तरह अपनी चीज़ों को चला सकते हैं ये भी आपको पता है, और शायद किसी अच्छी मज़ीद ऑप्शन के लिए वो राज़ी हो जाएं और इलेक्शन कमीशन से रिज़ाइन कर दें। लेकिन कुछ दिन पहले जो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं डट कर खड़ा हूँ, ये अपनी टेन्योर पूरा करके जाऊँगा, लेकिन अगर इस्तेमाल होना हुआ तो कोई बईद नहीं कि वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।